आज हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक चैप्टर लेटरिंग। बेसिकली इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं 26 उसको लिखने की कला सिखाई जाती है कि उसका रेशियो क्या होना चाहिए, उसका हाइट क्या होना चाहिए, चौड़ाई क्या होना चाहिए, ये चीज़। तो अभी हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को लिखना है, जिसके क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि उसका हाइट हम लोग को ले लेना है 50 mm। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, हाइट 50 mm ले लिया है। और सबसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एक हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ता है, एक ग्राफ का चार्ट बनाना पड़ता है। जैसा कि यहाँ सामने आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम लोग मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एक ग्राफ का चार्ट बना दिया हूँ। इसको बनाने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है कि जब क्वेश्चन में जितना हाइट दिया है, जैसे कि यहाँ मेरे क्वेश्चन में दिया है कि 50 mm हाइट, तो मैंने क्या लिया, सबसे पहले 50 mm हाइट का एक लाइन ले लिया है। फिर उसको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में पहले मैंने ड्रॉ कर दिया। रेक्टेंगल के फॉर्म में ड्रॉ करने के बाद अब देखा जाता है कि इसको कितने रेशियो में दिखाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मेरे जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 7:4 में हमको दिखाना है, तो 7:4 में दिखाना है। और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि मिलता है, कभी कभी मिलता है क्वेश्चन में कि चारों साइड से एक एक बॉक्स छोड़ देना है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं कि 7:4 का मतलब ये हो गया कि जो भी हम लोग लेटर लिखेंगे उसका हाइट जो है, जैसे लेट्स मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ए लिख रहे हैं, तो ए हम लोग अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसका ए का ये जो हाइट होना चाहिए ये 7 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। और इसका चौड़ाई जो होना चाहिए 4 यूनिट होना चाहिए। बेसिकली ये होता है। और जैसे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि चारों साइड से एक एक बॉक्स, एक एक कॉलम को छोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग 50 mm, और ये इसका लेंथ का कोई डिफाइन नहीं है कि कितना लेंथ लेना है, ये आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर हाइट 50 दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में आप लोगों को हाइट ना दिया हो तो आप लोग अपने मन से 30 mm, 20 mm, 50 mm जितना मन करे उतना आप लोग ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ क्या क्या हूँ कि 50 mm का हाइट ले लिया, एक इसको ग्राफ टेबल बना दिया। और चूँकि 7 इसको यूनिट रखना है हाइट इसका, तो हम यहाँ पे क्या किया हूँ, मैंने क्या किया हूँ कि इसको मैं 9 यूनिट में बांट दिया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि इसको मैंने 9 यूनिट में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट में इसको मैंने बांट दिया है। फिर मैंने यहाँ से एक 45 डिग्री का एंगल लिया है, ये 45 डिग्री का एंगल है यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से उल्टा 45 डिग्री का एंगल, इसी प्रकार मैंने पूरे ग्राफ को कंप्लीट किया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें लेटर को कैसे लिखा जाएगा, चारों साइड से एक एक बॉक्स छोड़ते हुए, ठीक है। तो चूँकि 7 हाइट रखना है और 4 हम लोग को चौड़ाई रखना है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग को फर्स्ट से एक कॉलम छोड़ देंगे। एक कॉलम छोड़ने के बाद ऊपर से भी एक कॉलम छोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं। और नीचे भी एक छोड़ेंगे तो यहाँ पर पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं। तो ये हमारा 7 यूनिट यहाँ ऊपर से नीचे हो जाएगा। जैसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिट इस तरह से हाइट में हो। और हम लोग को चौड़ाई में कितना चाहिए, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट के लिए हो गया यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक ये लास्ट होगा, तो हम लोग सबसे पहले इस लास्ट को इंडिकेट कर लेंगे, यानी कि हम लोग को इतना ही दूर में एक लेटर को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेटर लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर ये एक कॉलम जो है छोड़ देंगे, ठीक है ना। एक कॉलम को छोड़, चूँकि चारों साइड से एक एक कॉलम छोड़ देना है, तो नेक्स्ट लेटर लिखने के लिए हम लोग को यहाँ एक कॉलम छोड़ेंगे, तो यहाँ फिर एक कॉलम और छोड़ना पड़ेगा, यानी 2 कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग को वही हाइट का रेशियो लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 काउंट करके यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर ले लेंगे, हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को कुछ वर्ड लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ अभी इसमें क्या करता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ से क्या करना है कि हमको मेरा नाम आप लोग को पता है, मेरा नाम है नीरज कुमार गुप्ता, ठीक है। मैं अपना नाम लिख के बेसिकली दिखाता हूँ आप लोग को। जो अल्फ़ाबेट लिखना है सारा अल्फ़ाबेट को बस इसी तरह रेशियो बांट के उसमें लिखते जाना है। तो नीरज लिखना है तो नीरज का क्या होना चाहिए, ये जो हाइट है, हाइट हमारा होना चाहिए 7 यूनिट। और ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई होना चाहिए 4 यूनिट। तो 7 यूनिट में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया एन, और फिर यहाँ पर लास्ट, ठीक है। और फिर मैंने इसको क्या किया, जैसे कि यहाँ से हम लोग लिखते हैं, मैंने इसको मिला दिया। आप लोग को दिख रहा है कि एन यहाँ पर हो गया। फिर हम लोग को एक कॉलम छोड़ देना है,
फिर इसके बाद एक कॉलम और छोड़ देना है। 2 कॉलम छोड़ते हुए फिर हम लोग को यहाँ पर 7/4 का बॉक्स बना लेना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये हमारे 2 कॉलम बीच में छूट गया। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 आ गया, यहाँ पर 4 बिट्स के लिए हम बना लिए। अब उसके बाद हम लोग को इसमें क्या लिखना है, ई लिखना है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, ई इसको लिखेंगे। और ये जो भी यहाँ पर हम लेटर अभी लिख रहे हैं, ये सब सिंगल वर्टिकल कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल वर्टिकल कैपिटल लेटर। और भी कुछ टाइप के अलग अलग लेटर होते हैं, जैसे डबल वर्टिकल कैपिटल लेटर, सिंगल वर्टिकल कैपिटल लेटर। तो हम लोग सिंगल वर्टिकल कैपिटल लेटर जो है हम लोग लिख रहे हैं। तो ई यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया ऊपर नीचे से। अब जो ई जो है, ई के बीच वाला जो लाइन होता है, बीच वाला लाइन इसका हाफ होता है। तो ये 4 कॉलम में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके ठीक मिडिल से आने के बाद इसको हाफ कॉलम खींचेंगे। तो ये क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है, तो बीच में इसका आएगा 3 यूनिट, और 4 यूनिट के बीच का हाफ ब्रेड डिस्टेंस, यानी कि 1 2 3 के बाद और 3 और 4 के बीच में ये हाफ डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से हम लोग इसका हाफ 4 पॉइंट कॉलम तक ना जाकर हम लोग केवल 2 ही तक जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग का हो गया ई। इसी प्रकार हम लोग को एक और ई लिखना है। तो उसी प्रकार हम लोग आगे 2 कॉलम को छोड़ते हुए, 2 कॉलम को छोड़ते हुए मैं यहाँ से फिर 7/4 में एक ई लिख लेता हूँ। सेम जैसे पहले मैंने लिखा उसी प्रकार इसको भी मैंने एक ई को यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट लेटर है आर। तो आर के लिखने के लिए फिर वही काम है कि एक कॉलम इधर छोड़ देना है, फिर उसके बाद एक कॉलम और छोड़ देना है। 2 कॉलम छोड़ते हुए फिर हम लोग को एक बॉक्स इंडिकेट कर लेना है कि हम लोग को हाइट 7 होना चाहिए और चौड़ाई 4 होना चाहिए। तो यहाँ से ये हो गया 7 4 का। अब इसमें हम लोग आर लिख लेते हैं। तो आर लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, क्योंकि इसमें कर्व घुमाना रहता है। ये हो गया। अब देखिए ऊपर से यहाँ से आर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बॉक्स का स्ट्रेट लाइन ले लिए और फिर मिडिल से 2 बॉक्स का स्ट्रेट लाइन ले लिए। ठीक है, मिडिल से 2 बॉक्स का स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कर्व घुमाएंगे, इसको फ्री हैंड हम लोग कर्व घुमाएंगे। ठीक है, इसके मिडिल पॉइंट से होते हुए यहाँ से यहाँ तक ये पास करेंगे। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक आया। अब ये बात ध्यान रखना कि जहाँ तक यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचे है, वहीं से इसको हम लोग एक तिरछा लाइन में ले जाना है। जैसे कि आर में जो होता है, यहाँ से हम लोग ये जो लास्ट यूनिट हमको ले जाना है, वहाँ तक क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, आर हो गया। ठीक, अब आर के बाद क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ए के लिए फुल 7/4 में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सबसे फर्स्ट 7/4 का एक बॉक्स। ठीक है, और ए जो होता है, ए यहाँ मिडिल में जाएगा। तो सबसे पहले मिडिल में हम ऊपर इंडिकेट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको मिलाते हैं। ठीक है, अब इसके ए का एक बीच का लाइन होता है, तो बीच का लाइन बस वही बीच से जाएगा एकदम, जैसे कि ई में गया है, दोनों ई में गया है, आर में गया, उसी प्रकार यहाँ से भी एकदम 3 और 4 कॉलम के बीच से एक लाइन चला जाएगा ए। तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार आगे हम लोग को लिखना है जे। तो जे के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ से 2 कॉलम छोड़ देंगे। 2 कॉलम छोड़ने के बाद ऊपर और एक नीचे एक पॉइंट इंडिकेट कर लेंगे। हाइट हो गया इसका 7 यूनिट और चौड़ाई हो गया इसका 1 2 3 4 यूनिट। ठीक, 4 यूनिट में हो गया। अब हम लोग को जे लिखना है। तो जे लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जे लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऊपर से आते हैं पूरा स्ट्रेट लाइन। अब जे चूँकि नीचे से कर्व होता है, तो नीचे से हम लोग 2 कॉलम को नहीं कर्व करेंगे। 2 कॉलम को हम लोग यहाँ छोड़ देंगे 5 यूनिट तक ही इसको है। और 2 कॉलम हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को कर्व घुमाना है। तो 2 कॉलम हम लोग इसको फ्री हैंड कर्व घुमाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये मिडिल पॉइंट तक इस तरह फ्री जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ मिडिल पॉइंट तक ये फ्री जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम लोग को ये हो गया जे। ठीक,
इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन में जो भी लेटर दिया हो, या इंजीनियरिंग दिया हो, या ग्राफिक्स दिया हो, या लेटरिंग लिखने के लिए दिया हो, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट दिया हो सारे अल्फ़ाबेट को 7:4 में इसी ढंग से लिखाएगा। ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमेशा 7:4 से ही आए, एग्जाम में अलग अलग रेशियो से भी आता है, जिस रेशियो में आएगा जिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसी प्रकार हम लोग बना लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था कि हाइट 50 mm दिया हुआ था और 7:4 और चारों साइड से एक एक कॉलम छोड़ना था, तो मैंने क्या किया कि चारों साइड से एक एक कॉलम छोड़ते हुए इसको बना दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।